शहर की वर्षों पुरानी अनाज मंडी अब बदलाव की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। कलेक्टर विवेक श्रोतिया ने नगर पालिका अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और तहसील प्रशासन के साथ मंडी परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंडी की सड़कों, जल निकासी, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग और व्यापारियों की सुविधा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी को व्यवस्थित, स्वच्छ और सुविधायुक्त बनाने के लिए चरणबद्ध कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि मंडी में आने वाले व्यापारियों, किसानों और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान छोटे व्यापारियों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा, हमारे बाप दादा भी यहीं बैठते थे, हम अब बैठ रहे हैं। व्यापारियों की इस बात पर कलेक्टर ने मंडी की पुरानी पहचान और परंपरा को बनाए रखते हुए व्यवस्थाओं में सुधार का भरोसा दिलाया। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर अंजलि शर्मा, सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया, तहसीलदार शैलेंद्र सिंह गुर्जर, पार्षद एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ITN नेशनल की इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए ITN नेशनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मंडी का निरीक्षण किया है, क्या पाया और किस तरीके से इसे व्यवस्थित करने की योजना है? लेकिन नगर पालिका टीकमगढ़ के परिषद के सदस्यों द्वारा ये काफ़ी चर्चा की गई इस बारे में कि ये नजाई की जो मंडी है काफ़ी पुरानी मंडी है और इसमें अभी थोड़ी सी जो कुछ अव्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर करने की बहुत सारी गुंजाइश है। इसी क्रम में नगर पालिका के प्रभारी अध्यक्ष, परिषद के कुछ सदस्यगण, CMO, तहसीलदार, हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे और पूरा मंडी परिसर का भ्रमण किया और ये पाया है कि यहाँ पर जो 4 शेड अभी हैं उसमें अभी बेतरतीब रूप से लोग बैठे हुए हैं। कई लोग नीचे बैठे हुए हैं, कई पुराने लोगों से चर्चा की गई तो 2 जनरेशन से कहीं नीचे बैठे हुए हैं। थोड़े पशु घूम रहे हैं हमारा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जो कुछ पुरानी दुकानें इस परिसर से लगी हुई व्यापारियों की हैं, उन्होंने अपने बाहर भी बोरियाँ रखी हुई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि इसमें बहुत सारी गुंजाइश है और इस पूरे परिसर को व्यवस्थित करके जब सुबह लोग यहाँ पर नागरिक लोग आते हैं उनके लिए यहाँ व्यवस्थाएं होना चाहिए, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था हो और एंट्री और एग्जिट जो है वो ठीक अच्छी रहे। आवारा जो पशु हैं उनको हम लोग निराश्रित पशुओं को उनकी जगह पर पहुँचाएँ। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए नगर पालिका परिषद ने संकल्प लिया हुआ है। मैं उन सभी परिषद के सदस्यों को इसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। लेकिन एक बार संकल्प करके अगर सभी लोग प्रयास करेंगे तो हम लोग यहाँ पर एक अच्छी सब्जी मंडी जिसमें नागरिकों को बहुत सुविधा हो और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सब्जियों के लिए व्यापार कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी व्यवस्थित सिस्टम यहाँ पर तैयार किया जाए। सर, आप यहाँ पर आए हैं, क्या जो सब्जी लगाने वाले छोटे छोटे व्यापारी हैं इन लोगों ने आपको कुछ समस्या बताई है? मैंने सबसे चर्चा करी यहाँ पर और जैसे मुझे समझ में आया कि महिलाएं बैठी हुई हैं और उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग जो हैं ऊपर सेट पे पता चला कि बकरी बंधी हुई हैं, लेकिन लोग जो हैं व्यापार करने वाले वो नीचे बैठे हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर चूँकि अब ये परिषद के संज्ञान में भी है, उनके संकल्प में भी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इसको एक बेहतर नागरिक सुविधाओं के साथ व्यवस्थित रूप से सबके सामने ला सकते हैं। गेट है नजाई गेट, बिल्कुल नजाई का गेट तो ये टीकमगढ़ की पहचान है और इस गेट में मैंने देखा है कि बहुत सारे समय समय पर लोगों ने दुकानें भी लगा ली हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन नगर पालिका, मुझे उम्मीद है कि नगर पालिका परिषद जो है इस पर विचार करके उनके पास एक मैटर है, इसके व्यवस्थापन को लेकर एक उचित निर्णय वो अपनी परिषद में इसको लेकर कर सकेंगे। लेकिन जहाँ तक इस गेट को सौंदर्यीकरण का काम है या इसको जिसका पूर्ण वैभव है वो देना है, अगर उसमें जो भी सहयोग मेरे स्तर से लगेगा तो मैं उसमें जरूर बताऊँगा।